जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर के अंदर थी। तभी उसके टूटे फूटे घोंसले में से पानी टपकने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी छू रहा है। कहीं इस बारिश में ये घोंसला गिर ना जाए। गुड़िया के पापा अगर जिंदा होते तो हमारा भी पक्का घर बन गया होता। लेकिन हाय रे, ये किस्मत भगवान से ये भी नहीं देखा गया। अरे गुड़िया, भाग जल्दी से, घोंसला टूट रहा है। कुकू बाहर पानी में मजे कर रहा है, उसे भी साथ ले ले। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकल जाती है और तभी उनका घर टूट जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, वो बेघर हो गए थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता। तभी वो रोने लगती है। हे भगवान, इस तेज बारिश में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर कब तक भटकती रहूं? कहीं सर छुपाने के लिए छोटी सी जगह भी मिल जाती तो अच्छा होता, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया से कहती है, माँ वो देखो, उस घर का दरवाजा खुला है, चलो जल्दी वहाँ चलते हैं। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, चलो चलकर देखते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। तभी वो उस जगह को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये तो एक शौचालय है। चलो अच्छा है, इसी में कुछ दिन गुजारते हैं और सुबह जाकर घर का सामान ले आएंगे। माँ भूख लगी है, खाना बना कर दे दो। माँ मुझे भी भूख लगी है। कहाँ से बनाकर खिला दूं? इतनी तेज बारिश में तुम लोग तो देख ही रहे हो, हम बेघर हो गए हैं। मेरे पास खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए छोड़ो, पानी पियो और सो जाओ। माँ पानी भी तो नहीं है। इतनी तेज बारिश हो रही है और तुझे पानी की कमी हो रही है। जा बाहर जाकर बारिश का पानी पी ले और मेरा दिमाग खराब मत कर, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है माँ, हम बाहर जाकर पानी पीते हैं, तुम गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? तुम दोनों बच्चे मेरा दिमाग खा जाते हो। दिन भर तुम दोनों की बक 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 चलती रहती है। सुबह से तुम लोग मुझे परेशान किए हुए हो। चलो अब यही कमबोर्ड के पास सो जाओ। अगले दिन भी बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है और वो सभी खाना खाकर आराम कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है यहाँ पर? बहन, जो कोई भी है, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या बात है गोरी बहन, इतनी तेज बारिश में आप मेरे घर क्यों आई हो? बहन, वो कालू ने आज मुझसे फिर झगड़ा किया। उसने मुझे मारा भी और तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत देर से बाहर भीग रही थी, फिर आपके घर चली आई। गोरी बहन, मेरा घर बारिश में टूट गया। अब मेरी जैसी बदनसीब का यही आशियाना है। छे, ये तो शौच घर है, इसमें ये चिड़िया कैसे रह रही हैं? खैर मुझे क्या, मैं तो अपना काम करने आई हूँ। गोरी बहन अंदर आइए, मैं अभी आपके लिए गर्म चाय बनाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जब तक आप यहाँ आराम करो। रानो चाय बनाने चली जाती है। गोरी कौवी को इसी मौके का इंतजार था। वो चिड़िया का सारा भोजन चुराकर वहाँ से भागने लगती है। तभी गुड़िया तेज तेज चिल्लाती है, मम्मा वो काली आंटी सारा भोजन लेकर भाग गई। चोर कौवी, तू दाना लेकर भाग गई। रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक तो मेरे ऊपर कल ही मुसीबत का पहाड़ टूटा और आज तू मेरा भोजन लेकर भाग गई। रानो ने गौरी का पीछा किया, लेकिन तेज बारिश की वजह से वह उसे पकड़ ना सकी। गौरी कौवी अपने घर पहुंचती है। कालू कौवा दरवाजा खोले बैठा था। गौरी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। कालू, वो रानो चिड़िया मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन मैं भी उसे चकमा देकर भाग गई, पर वो पता नहीं कैसे शौच घर में रह रही है। चोर गोरी, खोलो दरवाजा, मेरा दाना वापस मुझे दे दो। मैंने बहुत मेहनत से बारिश के लिए यह दाना इकट्ठा किया था, जिसे तुमने चुरा लिया। अब हम क्या खाएंगे? नहीं खोलेंगे दरवाजा, नहीं खोलेंगे। अब यह दरवाजा तो तभी खुलेगा जब पूरा दाना खत्म हो जाएगा। तब तक तुम बारिश में बैठकर दरवाजा खुलने का इंतजार करो। कालू और गौरी, तुम दोनों बहुत बुरे हो। मैं जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगी कि कैसे तुमने मेरा दाना चुराया। रानो चिड़िया दुखी होकर फिर वहाँ से चली आती है। कालू और गौरी मुफ्त का माल उड़ा रहे थे। वाह वाह वाह,
गोरी मजा आ गया दाना खाकर। क्या तरकीब लगाई है तुमने, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया भूख से रो रही थी। मम्मा भूख लगी है, गोरी आंटी ने सारा भोजन चुरा लिया, अब हम क्या खाएंगे मम्मा? गुड़िया तू रो मत, मैं कबूतर भैया के घर जा रही हूँ, शायद दाना मिल जाए। तू जरा तब तक बारिश का पानी पीकर पेट भर ले बेटा। ये कहकर रानो चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, अरे ओ कबूतर भैया, दरवाजा खोले। क्या हुआ रानू बहन, इतनी तेज बारिश में घर से बाहर क्यों आई? घर से बाहर निकलना पड़ा कबूतर भैया, उस गोरी ने मेरा सारा भोजन चुरा लिया। गुड़िया भूख से रो रही है और जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। वह कौवा और कौवी तो ऐसे ही हैं, मेहनत करना तो जानते नहीं, मुफ्त का माल ढूंढते फिरते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया। रानो भोजन लेकर अपने घर आती है। जंगल में बारिश लगातार कई दिनों तक हो रही थी। कौवों का चुराया हुआ सारा भोजन खत्म हो जाता है। गोरी, रानो चिड़िया के यहाँ से लाया हुआ भोजन तो सब खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कालू जी, वो चिड़िया तो अब अपने घर में मुझे घुसने नहीं देगी। मैं कबूतर के यहाँ जाती हूँ। इस बार मुझे बड़ा वाला झूठ बोलना पड़ेगा, तभी वो कबूतर मुझे अपने घर में आने देगा। ठीक कहा तुमने गोरी, मैंने देखा था उस कबूतर के घर में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। चलो हम दोनों चलते हैं और कोई नया बहाना बनाते हैं। कबूतर भाई, अरे ओ कबूतर भाई, दरवाजा खोलो, मेरे घर में पानी भर गया है, मुझे अपने घर के अंदर ले लो। चोर कौवे, भागो यहाँ से, मुझे सब पता है, तुम अब मेरे घर से अनाज चुराने आए हो। गोरी, लगता है चिड़िया ने इसे भी बता दिया, ये दरवाजा नहीं खोलेगा। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, घर वापस चलते हैं। भूख से तो नहीं, बारिश में भीग भाग कर बीमार पड़ जाएंगे और बिना दवा के मर जाएंगे। गोरी और कालू कौवा किसी तरह घर पहुँचते हैं। कालू, घर का दरवाजा तो बंद है, शायद कोई अंदर है। कालू कौवा खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। अरे बाप रे गोरी, घर के अंदर बुल्ला चील है और उसकी पत्नी है। अगर हम घर के अंदर गए तो ये दोनों हमें मारकर खा जाएंगे। कालू, भोजन के चक्कर में ना हम घर के रहे ना घाट के, भोजन भी नहीं मिला और अपना घर भी इस चील ने हथिया लिया। हाँ गोरी, अब तो रानो भी हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि हमने उसका भोजन चुराकर जो खाया था। पूरी रात कालू कौवा और गोरी कौवी बारिश में भीगते हुए गुजारते हैं। अभी पूरी रात गुजरी भी नहीं थी कि एक जोरदार बिजली काले रंग के कारण उन दोनों के ऊपर आकर गिरती है। अगले दिन वो जंगल में पक्षियों को मरे पड़े मिलते हैं। अच्छा हुआ ये दोनों मर गए, जंगल के पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। लेकिन रानो की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहती थी। उसे दुख था कि उनके जंगल के दो पक्षी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो उन दोनों को मिट्टी में दबाकर अपने घर चली आती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल गई थी। जंगल के पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।